इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट पेन के बारे में, ब्रेस्ट में दर्द के बारे में। चक्रीय स्तन दर्द को चक्रीय मास्टल्जिया भी कहते हैं। स्तनों में होने वाले इस दर्द का संबंध मासिक चक्र से होता है। आमतौर पर यह दर्द दोनों स्तनों, ऊपरी और बाहरी क्षेत्र में होता है और कभी कभी बाजुओं में भी महसूस होता है। हल्के दर्द से लेकर जलन या चुभन जैसे अलग अलग प्रकार का दर्द हो सकता है। कई मामलों में यह मासिक धर्म शुरू होने से 1 से 3 दिन पहले शुरू होता है और उसके खत्म होने तक बेहतर हो जाता है। प्यूबर्टी के दौरान शरीर में एस्ट्रोजन में वृद्धि होने लगती है और इसी वजह से ब्रेस्ट यानी स्तन विकसित होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म चक्र के दौरान कई तरह के हार्मोन की वजह से ब्रेस्ट टिश्यू में बदलाव आते हैं, जिससे कुछ महिलाओं को दर्द होने की संभावना रहती है। अगर हम लक्षण की बात करें तो कई मामलों में साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन यानी चक्रीय स्तन दर्द के लक्षण काफ़ी मामूली होते हैं। हालांकि कुछ महिलाओं को औसत या गंभीर दर्जे का दर्द हो सकता है। यह दर्द भारीपन जैसा महसूस करा सकता है या कष्टदायी हो सकता है, मगर इसे चुभन या जलन जैसा भी बताया गया है। यह आमतौर पर स्तनों, ऊपरी बाहरी क्षेत्र में महसूस किया जाता है और यह स्तनों से लेकर कांख तक फैल सकता है और कभी कभी बाहों के नीचे भी। कुछ सूजन और सामान्य गठीलेपन के साथ स्तन नर्म हो सकते हैं, मगर इनमें कोई एक सख्त गांठ नहीं होती। हर माह मासिक चक्र के उसी समय पर स्तन में दर्द महसूस होता है। अमूमन माहवारी शुरू होने के 1 से 3 दिन पहले शुरू होता है और इसके खत्म होने तक स्थिति में सुधार आ जाता है। दर्द की तीव्रता हमेशा समान नहीं रहती है। अगर हम कारण की बात करें तो हार्मोन की वजह से परेशानी, मासिक धर्म की वजह से महिलाओं के शरीर में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का स्तर घटने और बढ़ने लगता है। ये दोनों हार्मोन महिलाओं में ब्रेस्ट में सूजन, गांठ बनने या दर्द का कारण बन जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ महिलाओं में यह दर्द बढ़ने की आशंका रहती है, क्योंकि उम्र के साथ शरीर हार्मोन के अधिक या कम होने पर ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। कई बार इस तरह का दर्द मेनोपॉज के बाद बंद हो जाता है। यदि स्तन दर्द हार्मोन के उतार चढ़ाव के कारण होता है तो आमतौर पर मासिक धर्म से 2 से 3 दिन पहले से दर्द बढ़ सकता है। कभी कभी दर्द पूरे मासिक धर्म के दौरान बना रह सकता है। एक कारण होता है इसमें सिस्ट। महिलाओं की उम्र बढ़ने के साथ उनके स्तनों में परिवर्तन होने लगते हैं। इसे इनवैल्यूएशन कहा जाता है। यह तब होता है जब स्तन के टिश्यू की जगह फैट ले लेता है। इसके साइड इफेक्ट के रूप में ब्रेस्ट में सिस्ट बनते हैं और अधिक रेशेदार टिश्यू का विकास होने लगता है। इसे फाइब्रोसिस्टिक चेंज या फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट टिश्यू कहा जाता है। हालांकि फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट की वजह से दर्द हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये उम्र के साथ होने वाले बदलावों में शामिल है, लेकिन कभी कभी ये दर्द का कारण बन सकते हैं। फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट गांठ की तरह महसूस हो सकते हैं या छूने पर कोमल महसूस हो सकते हैं। ऐसा ज़्यादातर ब्रेस्ट के ऊपरी या बाहरी हिस्सों में होता है। ये गांठ मासिक धर्म के समय आकार में बड़े भी हो सकते हैं। अन्य कारणों की अगर हम बात करें तो आहार, एक महिला जो खाद्य पदार्थ खाती है वह स्तन दर्द में योगदान कर सकती है। जो महिलाएं अस्वास्थ्यकर आहार लेती है, जैसे कि वसा या परिष्कृत कार्ब्स में उच्च, उन्हें भी स्तन दर्द का अधिक खतरा हो सकता है। छाती, हाथ या पीठ, कभी कभी स्तन दर्द स्तन की किसी परेशानी की वजह से न होकर छाती, हाथ या पीठ की मांसपेशियों में परेशानी के कारण होती है। रैकिंग, रोइंग, फावड़ा और वाटर स्कीइंग जैसी एक्टिविटी अगर पेशेंट करता है तो ऐसे में स्तन में दर्द होना एक सामान्य बात होती है। बड़े आकार के ब्रेस्ट होने पर, शरीर के आकार की मात्रा में बड़े स्तन होने पर महिलाओं को गर्दन और कंधों में परेशानी का अनुभव हो सकता है। दवाएं की बात अगर हम करें तो एंटी डिप्रेशन दवाइयां भी कारण बनती है ब्रेस्ट पेन के लिए। हार्मोन थेरेपी, एंटीबायोटिक्स और हृदय रोग की दवाएं सभी स्तन दर्द में योगदान कर सकती है। जबकि स्तन दर्द होने पर इन दवाओं को लेना बंद नहीं करना चाहिए। विकल्प की उपलब्धता पर हमेशा इस पेशेंट को सलाह दें कि वो अपने डॉक्टर से बात करें। धूम्रपान की वजह से भी स्तन के टिश्यू में एप्रिफेन का स्तर बढ़ जाता है और इस वजह से भी महिलाओं के स्तनों में दर्द होता है। तो दर्द की अगर हम बात करें तो ये 2 तरह के दर्द होते हैं। साइक्लिक दर्द बोलते हैं उसको, एक चक्रीय दर्द। साइक्लिक दर्द का मतलब है कि दर्द मासिक धर्म से जुड़ा है। मासिक धर्म चक्र से जुड़ा दर्द पीरियड के दौरान या बाद में कम हो जाते हैं
और नॉन साइक्लिक दर्द यानी गैर चक्रीय दर्द, नॉन साइक्लिक दर्द के कई कारण हो सकते हैं, जैसे स्तन पर चोट लगना भी शामिल है। कभी कभी ऐसा दर्द ब्रेस्ट के बजाय आसपास के मांसपेशियों या टिश्यू से आ सकता है। साइक्लिक दर्द की तुलना में ऐसा दर्द हमेशा नहीं होता, और अगर हो रहा हो तो इसके कारणों की पहचान करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की, तो सबसे पहले हम रोगी को सलाह देते हैं कि वो खुद ही ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करें और ये देखें कि कहीं फैट टिश्यू तो नहीं बन रहे हैं। प्रॉपर ब्रा पहनने की सलाह देते हैं जो उनको सपोर्ट करे उनके ब्रेस्ट के लिए, और उनको ये मना करते हैं कि आप कैफीन लेना बंद कर दीजिए, मतलब ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का यूज़ करना बंद कर दें, या दूसरी तरह जिसमें भी कैफीन मिलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल, ये सब कुछ पीना बंद कर दें। अगर वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हैं तो उस केस में उसका डोज एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है, और केवल प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की बात करें तो पैरासीटामोल प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन अगर दर्द थोड़ा ज़्यादा हो तो ऐसे केस में मेफेनेमिक एसिड 500 mg TDS देते हैं सुबह दोपहर शाम, विटामिन B1 देते हैं 100 mg डेली, विटामिन B6 देते हैं 100 mg डेली, एंड इवनिंग में एवरीडे बोलते हैं कि प्रिमरोज ऑयल 4 से 5 ग्राम लें। और फिर भी अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो इन दैट कंडीशन नॉरेथिस्ट्रॉन 5 mg डेली देते हैं एंड डेनाजोल 200 mg डेली देते हैं। सो अपने बताना होता है रोगी को कि वो कैफीन का डाइट बंद कर दें। अगर उनका वज़न ज़्यादा है तो वज़न को रिड्यूस करें। विटामिन B1 और विटामिन B6 ये रेगुलरली यूज़ कर लें। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर इन सब सारी चीज़ों को करने के बावजूद भी आराम नहीं मिलता है तो ऐसी कंडीशन में नॉरेथिस्ट्रॉन 5 mg ये डेली लेना है एंड एटलीस्ट 1 वीक तक लेना होता है।